नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर एक शब्द ट्रेंड कर रहा है, पनौती। पनौती का मतलब होता है अपशकुन या शनि की साड़सती जैसी। जब शनि किसी के पीछे लग जाए तो कहा जाता है कि पनौती की तरह पीछे लग गए। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल किया है और कहा है कि वो पनौती हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच विवाद छिड़ गया है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी अपनी भाषा पर ध्यान दें, मर्यादा का ध्यान रखें और वो माफ़ी मांगें। क्या है डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग का इस विषय में कहना, जानते हैं उनसे। डॉक्टर साहब, किस तरीके से राहुल गांधी के इस बयान को आप देखते हैं? राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करना या चर्चा करना मैं समय की बर्बादी मानता हूं, परंतु फिर भी आप पत्रकार हैं, जवाब देना पड़ेगा। और वो एक पार्टी के नेता भी हैं। किस पार्टी के नेता हैं? आपके कोई पद नहीं उनके पास। वो अध्यक्ष थे, लगातार चुनाव हारे तो अध्यक्ष से हट गए। आज क्या है? वो ना तो संसदीय दल के नेता हैं, ना पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता हैं, एक सांसद हैं, वो भी दोबारा से अपील करके आए। लेकिन गांधी परिवार के वारिस तो हैं वो। कौन से गांधी परिवार के वारिस? महात्मा गांधी के परिवार न तो राजनीति में आए नहीं। नेहरू जी का परिवार का ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये थर्ड जनरेशन, वो भी मिक्स ब्रीड हो गया। जो महाभारत में कुछ टर्म आते थे ना, वो हैं ये। इनके आज की तारीख में ये पिछड़ा अगड़ा जाति गणना, तो ये कहाँ गिनाएंगे? मुझे बताएं, राहुल गांधी अपनी गणना कहाँ रखेंगे? ब्राह्मण में, ईसाई में, पारसी में, या किस चीज़ में रखेंगे? मैं हिंदू को तो मैं धर्म नहीं, तो इसलिए जनेऊधारी भी हैं, सब कुछ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी ना शब्दों के ऊपर, और इनके शब्दों का फायदा सीधा सीधा मोदी जी को कोई डर नहीं है। जब तक राहुल पार्लियामेंट के इलेक्शन में, मोदी जी को इतना अच्छा कुछ तपस्वी हैं, तपस्या भी की है, अच्छे काम कर रहे हैं, दुआएं ले रहे हैं माताओं की, बुढ़ियाओं की, उनकी, परंतु इसके होते हुए 10% काम तो अपने आप आसान हो जाता। इस आदमी पनौती शब्द प्रयोग किया कि मैच, अरे मैच तो रोज़ हारते जीतते। अभी 107 मेडल लेके आए। एशिया का 1-2 खेल थे ना, एक में 107 आए, जो दिव्यांग वाले में। तो ओलंपिक की तैयारी चल रही है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल शायद गुजरात में कराने की भी ऑस्ट्रेलिया ने हाथ खड़े किए, हम कराएंगे। लगातार खेलो इंडिया और एक एक खिलाड़ी के ऊपर कई कई करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, और टाटा लगा हुआ है, सज्जन जिंदल लगा हुआ, खेलों को बढ़ावा, सब लगे हुए। परंतु भारत के कुछ लोग हैं जिनको कोई लेना देना नहीं किसी चीज़ से, ना कुछ भाषा पे कंट्रोल, ना कोई मर्यादा आती। क्यों 55-56 साल के तो हो गए होंगे शायद, अभी तक ना ऑफिशियली ना विवाहित हैं ना अविवाहित हैं। ऐसे व्यक्ति से कब क्या निकल जाए, जो आदमी भारत माता के प्रति ऐसे शब्द प्रयोग करता है कि यह सड़क छाप भी नहीं करेगा। कौन सी भारत माता? कौन है भारत माता? अगड़ों वाली भारत माता, पिछड़ों वाली? अरे माँ तो माँ है, उसके 4 बेटे हैं। एक दिव्यांग भी हो सकता है, एक मंदबुद्धि भी हो सकता है, एक बहुत ब्रिलियंट भी हो सकता है। तो भारत माँ तो माँ ही रहेगी ना। तो ऐसे व्यक्ति ने, जो मैं ये पनौती यदि ये अपशकुन मानता हो, क्रिकेट स्टेडियम में उसके नाम, एक वो हंस के बोल रहा है अखिलेश कि अगर ये लखनऊ में होता ना तो हम जीत जाते। अरे इसका मतलब लोकेशन पे हार जीत नहीं होगी। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो अगर भारत हारता है तो ये लोग खुश होते हैं, कहीं ना कहीं इनको बहाना मिलता है मोदी जी की खिंचाई करने का। और हारे किससे हैं? जो पहले, इससे पहले भी तो चैंपियन रह गए ना। कितनी बार? 4 बार। पूरे विश्व में केवल एक ही टीम है जो 4 बार रही है। हम 2 ही बार रहे हैं, 2 बार इंग्लैंड भी रहा है। इसलिए खेल में हार जीत रोज़ होंगी, रोज़ खेलते हैं ना। और सबसे ज़्यादा इस खेल पे मैं तो मानता हूँ मेरी चलती हो तो खेल को बंद कराऊँ, क्रिकेट को। इसने सारे देसी खेल ख़त्म कर दिए। सबसे ज़्यादा सट्टा इस पे लगता है। ये महादेव ऐप वगैरह, सारा दिन सब लोग मैचों के ऊपर, बॉल के ऊपर, क्या होगा, ये होगा। इसलिए ये मैं इसके शब्दों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। देश देख रहा है, और जितना ये ज़्यादा बोलेगा मोदी को लाभ होगा। प्रदेश के अंदर से जो मर्यादाएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो शब्द हैं, वो सारे के सारे प्रदूषित हो जाएंगे। पहले ही हम एक प्रदूषण को झेल रहे हैं। दिल्ली वाले सांस लेने में कठिनाई है। जिस व्यक्ति को खांसी के अंदर दिन में से 200 बार खांसता था, उसकी खांसी तो ठीक हो गई। सारी दिल्ली को खांसने वाला बना दिया। इसलिए भगवान रक्षा कर हमारी इन 2 राहु और केतु से, के से केजरीवाल, केतु
राहु से राहु, इन दोनों से रक्षा कर, किसी को जिता किसी को हरा। इस देश के प्रति निष्ठावान, श्रद्धावान, इस देश से प्रेम करने वाले लोग आगे बढ़ें, जीतें, यही मैं भगवान से प्रार्थना। और ऐसे ये पनौती ये वो, लेकिन ये तो आजकल बीजेपी और कांग्रेस में ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी ने कहा, एक मुख्यमंत्री ने, कि 140 करोड़ लोग राहुल गांधी के लिए पनौती हैं। मैं इसलिए इन चीज़ों पे कोई टिप्पणी नहीं करता। बीजेपी का कोई अपना स्तर गिरा के बात करेगा, उनके देख के मैं उस पर भी सहमत नहीं हूँ। हम भगवान राम के मानने वाले हैं, जिन्होंने सब मर्यादा, रावण के मरने के बिल्कुल उस पर था जब शैया पर, तो भी लक्ष्मण से को भेजा था ज्ञान लेने के लिए कि रावण के पास विद्वान है, जाओ कुछ सीखो। और लक्ष्मण जी को उन्होंने जो शिक्षा दी थी वो भी आज तक मैं मानता हूँ सबसे बढ़िया शिक्षा थी। और जब लक्ष्मण जी चकाचौंध राजधानी वो भी पहली बार गए थे ना, तो आके क्या कहते हैं राम उससे, नमो लक्ष्मण रोचते अपि स्वर्णमयी लंका। लक्ष्मण, सोने की लंका की चकाचौंध में जाने की जरूरत नहीं है, हमें तो अपनी अयोध्या, अपनी धरती, अपनी मातृभूमि स्वर्ग से भी प्रिय है। तो इसलिए मैं राम का अपने आप को अनुयायी मानता हूँ। मैं विवेकानंद का अनुयायी मानता, जो शकुन अपशकुन पे नहीं जाते थे, जो कहते थे मजबूत बनो और भारत माता की केवल पूजा करो, फुटबॉल खेलो और भारत माँ की पूजा करो, सारी देवी देवताओं को बंद करके अलमारी में रखो। तो मैं तो उतना एक्सट्रीम पे मानने वाला हूँ, इसलिए शकुन अपशकुन सब फालतू की बिल्कुल बात। ठीक है, लेकिन शकुन अपशकुन की आपने बात की, राहुल गांधी की कुंठा भी हो सकती है। एक बड़ा महत्वपूर्ण जो आज खबर थी, 752 करोड़ की जो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति थी उसको अटैच कर दिया, तो कहीं ये कुंठा हो सकती है नरेंद्र मोदी के प्रति, उनको पनौती कह रहे हैं? वो तो रहेगी ना, 752 करोड़ पे कब्जा करना चाह रहे थे। नेशनल हेराल्ड ना तो गांधी परिवार का ना नेहरू परिवार का, एक ट्रस्ट था, जिस ट्रस्ट के ट्रस्टियों में से अभी शांति भूषण जी गुजरे पीछे, उन पे भी शेयर थे। उसके अंदर हेरा फेरी कर करके सरकारी ज़मीनें लेके अखबार तो चल नहीं रहा था कई साल से। नेशनल हेराल्ड थोड़ा बहुत वो छपती थी प्रिंट, और हिंदी उर्दू कौमी वो तो सब बंद हो लिए थे। चंडीगढ़ सब जगह अलॉट कराई सरकारों से, और उसका किराया खाना चाह रहे थे। ट्रस्ट को उन्होंने यंग इंडिया में कन्वर्ट किया था। वो सुवर्ण स्वामी तो लगातार लगता है ना किसी चीज़ के पीछे, ये उसकी सारी मेहनत थी जिसके कारण से आज ये कितना बड़ा। हाँ, मोदी जी ने फ्री हैंड दे रखा है फौज को भी। जैसे कल मैं गौरव सावंत का सुन रहा था, कहना मैं LOC पे गया, वो तो खुद रहा मेजर थे। कहना पहली बार मैंने कहा ये लाइट मशीन गन लगा रखी किस लिए, कहना चला के दिखाऊं, मैंने चलाई। वो कहना पहले तो पाकिस्तानी हमसे मजाक करते थे कि हम गोली चलाएंगे, हम गोली के बदले भारत को चलानी हो तो दिल्ली से पूछना पड़ता था। और आज हालत ये है कि तुमने LMG, कहना जब से आसाम राइफल 2 LOC के इस हिस्से पे आई है, तंगधार पे, जब से टेरर है, कहना अब दिल्ली से नहीं पूछना पड़ता, तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे। तो आज भारत बदला हुआ भारत है। तो ये नहीं है मेरे एक गलत काल पे चाहता महात्मा गांधी का दूसरा भी कर दो। आज गांधी का भारत नहीं, भारत ने अपने आप को बदला है। और ये मोदी वाला भारत है जो कहता है कि रात तक बदला लेके आओ। कई कहते हैं ना कि पिट के क्यों आए मेरा अपने बेटे को, साले पीट के आयु शिकायत करना सामने वाला आना चाहिए। तो आज भारत है जो इजराइल में, यस, सरदार पटेल का भारत है। वो कहते हैं कि बदला लेने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। आज सीज़ फायर कराने में मोदी जी की बहुत बड़ी भूमिका, कल तक पता चल जाए लोगों। अमेरिका को राज़ी करना, चीन को भी करना और इजराइल को भी राज़ी करना कि 5 दिन के लिए ये बंधक तुम्हारे 40 छोड़ देगा, 5 दिन रोको एक बार, फिर बाकी भी छोड़ेगा। तो आज मोदी पूरे विश्व के अंदर अपना धीरे धीरे हमने अपना असर छोड़ा, क्योंकि हम 140 करोड़ हैं। हम अब 4 ट्रिलियन इकॉनमी बन गए 3 दिन पहले, और आज प्रेडिक्शन आई है 2031 तक 8 ट्रिलियन की होने वाली है। और जिसका सपना 5 ट्रिलियन पे मजाक उड़ाया था इन्होंने, रघुरामन ने, सब ने, कहाँ से भारत 5 ट्रिलियन, क्यों मोदी जी मजाक कर रहे हो? क्यों उस दिन हम 2.8 थे, 5 ट्रिलियन हो ही नहीं सकता, भारत हो ही नहीं सकता। अब जब 4 ट्रिलियन हो गया तो 5वां ट्रिलियन तो हम 2.5 साल में हो जाएं। इसलिए बढ़ता हुआ भारत, 140 करोड़ लोगों का भारत, जिसको आज
खाने की चिंता नहीं, क्योंकि अगले 4-5 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को भोजन मिलेगा। 5 साल में सबका मकान पक्का होगा, मकान के अंदर पानी होगा, गैस होगी, शौचालय होगा और जितनी सुविधाएं, हर बच्चे को पूरी शिक्षा मिलेगी। 12वीं करते हैं लड़के को स्कूटी तक मिला करेंगी, साइकिल मिल रही थी, सबको जूते चप्पल मिलेंगे, सबकी पढ़ाई पूरी होगी। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का बीमा आयुष्मान भारत में होगा। तो क्यों गरीबी रहेगी? 13 करोड़ निकले हैं 2019 तक गरीबी से ऊपर आए, आने वाले 3 साल में 20 करोड़ और ऊपर आएंगे। तो गरीबी हट जाएगी। तो ये छुट भइये, ये जो फालतू बोलने वाले, जाति की राजनीति करने वाले, इनकी आवश्यकता ही नहीं बचेगी। हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जिनका कहना है कि शकुन अपशकुन पनौती जैसे जो हल्के शब्द हैं उनके चक्कर में या उनके फेर में नहीं पड़ना बीजेपी को और उन जैसे नेताओं को भी। और मोदी जी खुद जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, तो उनका ध्यान विकास की तरफ है और उसी तरफ ध्यान लगाना है। हल्की बातें करनी है तो ये कांग्रेस या दूसरे नेताओं के लिए काफ़ी है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आज इतने ही। अगले कार्यक्रम में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।